जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मूरे, सेवक प्रभु ही परय जनि भूरे। नाथ जीव तब माया मोहा, सोने से तरय तुम्हारे ही छोहा। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मूरे, सेवक प्रभु ही परय जनि भूरे। नाथ जीव तब माया मोहा, सोने से तरय तुम्हारे ही छोहा। और इस प्रकार हनुमान जी महाराज प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए दीन वचनों में कह रहे हैं कि एक तो मैं यूं ही मंद बुद्धि हूँ, दूसरे मोह के वश में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ। फिर हे दीन बंधु भगवान प्रभु, आपने भी मुझे भुला दिया। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में ना पड़े, अर्थात आप उसे ना भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आपकी ही कृपा से निस्तार पा सकता है। तापर मैं रघुबीर दुहाई, जानऊ नहीं कछु भजन उपाय। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहे असोच बनई प्रभु पूसे। तापर मैं रघुबीर दुहाई, जानऊ नहीं कछु भजन उपाय। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहे असोच बनय प्रभु पूसे। और इस प्रकार हनुमान जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में विनती करते हुए कह रहे हैं कि हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में ना पड़े, अर्थात आप उसे भूल ना जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई अर्थात शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के
और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, अर्थात प्रभु को सेवक का पालन पोषण करना ही पड़ता है। अस कही परे उचरण अकुलाई, निज तनु प्रगट प्रीति उर छाए। तब रघुपति उठाए और लावा, निज लोचन जल सींच जोड़ावा। अस कही परे उचरण अकुलाई, निज तनु प्रगट प्रीति उर छाए। तब रघुपति उठाए और लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। और इस प्रकार हनुमान जी प्रभु के चरणों में कह रहे हैं कि हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई अर्थात शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, अर्थात प्रभु को सेवक का पालन पोषण करना ही पड़ता है। ऐसा कहते हुए हनुमान जी अकुलाते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। और हनुमान जी के हृदय में अत्यंत प्रेम छा गया। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी ने हनुमान जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींच कर शीतल किया। सुनु कपि जिय मानस जनियूना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समुदर से मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। सुनु कपि जिय मानस जनियूना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समुदर से मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। और इस प्रकार हनुमान जी अकुलाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में जा गिरे। हनुमान जी ने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। हनुमान जी के हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी ने हनुमान जी को उठाते हुए हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींच कर शीतल किया। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि हे कपि सुनो, मन में गिलानी मत मानना, अर्थात मन छोटा ना करना।
तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं। मेरे लिए ना कोई प्रिय है ना प्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है, अर्थात मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता। सो अनन्य जाके असे मत न टरै हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सो अनन्य जाके असे मत न टरै हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। और इस प्रकार हनुमान जी के प्रेम को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी हृदय से लगा लेते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से प्रेम भरी वाणी में कहते हैं कि हे कपि सुनो, मन में गिलानी मत मानो। तुम मुझे लक्ष्मण से भी तूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, पर मुझको सेवक अति प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है, अर्थात वह सेवक मुझे छोड़कर कोई और दूसरा सहारा नहीं लेता। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर अर्थात जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।